हाय ऑल, आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और आज चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए आपके पार्टनर की। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस दीज आर जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग। ये एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये रीडिंग जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसको रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड गाइस दीज आर टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को क्लिक करते हैं आप में को इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मिल सकती है। इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। एंड गाइस ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है मेरी रीडिंग्स, तो आप इसको आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के साइन के हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड है। और आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप चाहे मैरिड है, कमिटेड है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, अभी ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी फीलिंग्स को आप जानने के लिए देख रहे हैं, या लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, या ये भी जानने के लिए देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या फर्दर एक्सप्रेस करने वाले हैं। देखिए गाइस काफ़ी पॉजेसिव है आपके पार्टनर आपको लेकर के। ये अभी मैं तो शफल ही करी, बट ये कार्ड इसमें से निकला है तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। बात अगर आपके पार्टनर की हो रही है तो काफ़ी पॉजेसिव है आपको लेकर के, काफ़ी इनसिक्योर रहते कि मतलब आपको लेट गो नहीं करने देना चाह रहे आपकी अपनी लाइफ से वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव द जजमेंट। क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करवा अपने लाइफ में। तभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो उनकी अवेकनिंग हो रही है और रियलाइजेशन भी हो रहा है, और आप लोगों के सभी के पार्टनर को कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर ने आपसे या तो छुपाया है, या एक्सप्रेस नहीं किया, या कुछ आपका दिल दुखाया है। दिल दुखाया, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिल तो दिखाया आपके पार्टनर ने, आपने मूव ऑन किया है, लेकिन अभी पॉजिटिव भी हैं काफ़ी, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है ना, उनका रियलाइजेशन हो रहा है। चलिए और फर्दर कार्ड अनफोल्ड करते हैं आपके पार्टनर के। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स को मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे क्या है। अरे हर पल तेरी याद तुझे तड़पाएगी तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। अरे हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुझे न आएगी। आपके पार्टनर भी स्लीपलेस नाइट में लगता है रात को जागते हैं आपको याद कर करके। और जजमेंट करना चाह रहे हैं, जजमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, अब उनको अवेकनिंग हो रही है उनकी। होली स्पिरिट एंजल्स सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे। क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है उनकी, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। होली स्पिरिट एंजल्स चलिए 3 कार्ड आगे तो ये ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, चलो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वैसे तो हम बाद में इसको चेक करेंगे बाद में। ठीक है जी। सो गाइस हमारे पास ये है कार्ड जजमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो में जजमेंट है, देन उसके बाद हमारे पास ये सेकंड रो में उसके नीचे, ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वैंड्स ने, एंड देन 7 ऑफ सॉर्ड्स, देन द स्टार,
and the Six of Pentacles and the Tower and the Queen of Wands and the Death card. ठीक है, ठीक है, चलिए, राइट, चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में बात की जाए आपको लेकर के, तो गाइस उनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है, अगर स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है आप लोगों के पार्टनर की, ठीक है, तो आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, क्योंकि टावर का कार्ड है, डेथ का भी कार्ड है, और ये क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टार और जजमेंट का कार्ड, ये सारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को ही शो करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे इसमें से कुछ भी बस डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो उनके तो स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, और वो हील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और उनकी लाइफ से ना अननेसेसरी चीज़ों का एंड हो रहा है थ्रू यूनिवर्स, बिकॉज उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्पेशली अगर डिवाइन कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो अननेसेसरी चीज़ों का एंड हो रहा है उनकी लाइफ में, वेल, ठीक है। और आप सभी के पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में अगर आपसे कोई देखिए मूव ऑन किया था, चीट किया था, लड़ाई झगड़ा किए थे, अब्यूज़ किया था, कुछ भी, तो अभी उनको रियलाइजेशन है, यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, कि उनकी लाइफ में भी वही टावर मोमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वही चीटिंग, धोखा, लड़ाई झगड़े किसी और के थ्रू, ठीक है, उनको मिल रहे होंगे। देन उनको जा कर के रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में अगर उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है, आपसे बहस की थी या कुछ भी अपशब्द कहे थे, ठीक है, ब्रेकअप कर लिया था, आपको टाइम नहीं दिया था, ठीक है, सिक्रेटिव बने रहते, एक्सप्रेस नहीं किया था आपसे, जस्टिस नहीं किया था आपके कनेक्शन में, मूव ऑन कर लिया था, ब्रेकअप कर लिया था, नो कांटेक्ट या लड़ाई झगड़ा इस तरह से, तो अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और मे बी ये इसलिए भी हो रहा है कि आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, गॉड पे, और आप अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए दिन रात प्रे करते हैं, तो ये रियलाइजेशन यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को कराया जा रहा है, ठीक है, कि उन्होंने गलत किया था, ठीक है, और आपके पार्टनर को काफ़ी रियलाइजेशन है अब इस चीज़ का, और काफ़ी ग्रीफ में है, सौरों में है, और अपनी गलती को का एहसास होता है उन्हें कि उन्होंने ये गलत कर दिया, कि आपको टाइम नहीं दिया, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे मूव ऑन किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे अपशब्द कहे, ठीक है, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उनको ये रियलाइजेशन है कि उनका बिहेवियर गलत था आपके लिए, ठीक है, अब वो किसी भी कारण से किया, चाहे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण रहा, थर्ड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट के कारण रहा, ठीक है, तो अभी उनको ये चीज़ें की अवेकनिंग है और रियलाइजेशन है थ्रू यूनिवर्स करवा रहे हैं उनको अवेकनिंग, रियलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी फिर उनको वैसी ही चीज़ें डील करनी पड़ी है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे अगर आपको ब्रेक करके, तो वहाँ से भी उनको चीट, धोखा, गोस्ट मिल रहा है, ठीक है, और हार्ट ब्रेक मिल रहा है, डिजास्टर मिल रहा है, जिन लोगों की बातें बहकावे में आए थे, ठीक है, उनकी वजह से लॉस हो रहा है उनकी लाइफ में, चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, लॉस, यही हो रहा है, तो अभी उनको इसलिए रियलाइजेशन है, अब वो सोच रहे हैं कि अगर पास में आपसे मूव ऑन किया था, चीट किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, कुछ अपशब्द कहे थे, या टाइम नहीं दिया था, एक्सप्रेस नहीं किया था, आपको कमिट नहीं किया था, तो देन आप सोच रहे हैं कि आपको अब जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको इक्वल टाइम दें, इस कनेक्शन में इक्वल लव दें, इक्वल एफर्ट्स करें, ठीक है, और कुछ गलत रहा है तो उसको सही करें, इक्वालिटी लाए, जस्टिस प्रोवाइड करें, आपको जजमेंट दें, नहीं तो फिर उनके साथ भी गलत होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेशक देखिए कर्म कोई कर ले और कहीं आपसे अलग हो जाते हैं कोई भी लोग, आपके लिए बुरा करके या आपके लिए गलत करके, लेकिन वो अपने कर्मा तो अपने साथ ही, उनके साथ ही जुड़े, उनके साथ ही होते हैं ना वो कर्मास, तो उनको किसी को भी, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन तो गॉड ने, यूनिवर्स ने अवेकन करवा दिया ना, ठीक है, कि कुछ भी अगर कारण रहा था तो, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ना, जितने भी लोग, तो वो ये गलत सोचते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, या उनके साथ उनका भगवान उनका कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, उनकी गलत फहमियाँ होती है वैसे लोगों की, ठीक है, हाँ, तो लेकिन आपके पार्टनर को तो रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, आपके पार्टनर अब इस आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस टावर मूवमेंट को एंड करना चाह रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कार्ड से कि आपके और के पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या सेपरेशन है, ब्रेकअप हो रखा है, या कोई ना कोई मनमुटाव ज़रूर हो रखा है, ठीक है, तो अब वो चाह रहे हैं इस टावर मूवमेंट को, ठीक है,
आपके कनेक्शन से हील कर देने की, कि नो कांटेक्ट है तो अब कांटेक्ट करेंगे, चेंज कर देना चाह रहे हैं बेहतर में, और वो चेंज होगा यूनिवर्स की तरफ से, बुल्डअप होगा या वापस से आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका ये कनेक्शन वापस से बुल्डअप होगा और अब बेहतर तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अवेकनिंग यूनिवर्स के थ्रू हो रही है, आपके पार्टनर को करवाई जा रही है, और आपके पार्टनर अब यही चीज़ करेंगे कि अपने कनेक्शन को आपके साथ रीबिल्ड करेंगे, ठीक है, रिक्रिएट करेंगे, ठीक है, और बेहतर तरीके से, इस बार बेहतर तरीके से करेंगे। और पास में इक्वालिटी नहीं था, जस्टिस नहीं था, जजमेंट नहीं था, कमिटमेंट नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक है, लॉयल नहीं थे, ऐसे कुछ भी इशू थे, तो अब वो सब ठीक करेंगे, ठीक है। सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस दें, इसमें इक्वालिटी लाएं, एफर्ट्स करें इक्वल, आप पे ध्यान दें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, लव एक्सप्रेस करें, आपको कमिट करें, ठीक है। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट कर लें अब आपसे, सेपरेशन है तो उसको एंड करके, उसको वो करके यूनियन कर ले आपसे अब, ठीक है। और ऐसे सारी थर्ड सिचुएशन से वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। पास में आपसे मूव ऑन किया था ना, अभी वो वैसे सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं जिनकी वजह से आपसे इंजस्टिस किया उन्होंने, आपसे लड़ाई झगड़ा, आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको आप पे एफर्ट्स नहीं किए, ठीक है, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे नो कांटेक्ट किया, अब वो वहाँ से सोच रहे हैं मूव ऑन करने की, ठीक है, और खुद को हील करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ से लॉसेस मिल रहे हैं फिर अब, ठीक है, उनको भी चीट, धोखा, ब्लेम्स ऐसा ही उनकी लाइफ में भी चल रहा है अब, जिनके कारण उन्होंने आपसे किया था, तो अब उन्हीं लोगों से उनको मिल रहा है उनकी लाइफ में वो चीज़ें, ठीक है, तो रियलाइजेशन हो रहा है, और वहाँ से अब वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जिस पे देखिए पहले किसी और पे देते थे ना, ये देखिए पूरा टाइम, एफर्ट्स, अपने सब कुछ, अब वहाँ से इस बंदे से अब इस चीज़ से मूव करके, चाहे ये थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थे, लोग थे, उनके करियर, फाइनेंस था, कोई भी था जिस पे वो पहले पे अटेंशन ज़्यादा करते थे, या किसी की बात सुनते थे, या किसी में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, और आप देखिए वो बस आस लगाए रहते थे, होप कि मुझसे भी बात करो, मुझे भी एफर्ट, मुझ पे एफर्ट्स करो, मुझे कमिटमेंट दो, और इनका इनका ध्यान हमेशा किसी और की तरफ रहता था, ठीक है। तो अब ये यहाँ से इस बंदे से, या इस पर्सन से, या थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से अब ये मूव करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इनको ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने देखिए अपना टाइम, इमोशन, सब कुछ एफर्ट्स उस पर वो किया, लेकिन वहाँ से इनको चीटिंग ही मिली है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन है कि वो कंडीशन इनके लिए सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है, इनको लॉस ही होता है, चीट ही होता है, धोखा ही होता है, आपसे भी अलगाव हो जाता है, आपसे भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके कनेक्शन में सेपरेशन, दूरियाँ आ गई, या ठीक है, या अनबैलेंस हो गया, या एक हारमोनियस रिलेशन कैसे एक डिजास्टर में चेंज हो गया इनकी वजह से, ठीक है, कैसे सारा शेकी हो गया आप लोगों में, सब कुछ डिसबैलेंस हो गया, तो अभी रिबिल्ड करना पड़ रहा है उनको, करना पड़ रहा है, वो सोच रहे हैं कि कर, और वो करेंगे रिबिल्ड, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए देखिए काफ़ी हीलिंग पर्सनैलिटी, आप ही उनको हैं पूरे उसमें, सब उसमें, लोगों में, दुनिया में, जहान में, कि आप ही उनको हील कर पाते हैं, उनको कोई चीट मिला, धोखा मिला, हार्ट ब्रेक मिला, या उनके कोई भी बिलीफ, ट्रॉमा, वुंड्स पैटर्न है, उन सब से आप एक हीलिंग पर्सनैलिटी हैं, तो आप हील कर पाते हैं, और स्पेशली अगर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, तो आपसे ही वो उनको हीलिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है, आप उनके लिए एक हीलिंग पर्सनैलिटी, एक हीलिंग पर्सन है, आपको ही उनको हील कर पाते हैं और कोई नहीं, चाहे अपनी बातों से करें, चाहे अपनी एनर्जी से करें, चाहे किसी भी तरीके से करें, ठीक है। तो आप वो हील हो रहे हैं अभी तो, और आपको भी हील करना चाह रहे हैं, आपको ये चीट, धोखा दिया था ना, मूव ऑन किया था, इससे आपको हार्ट ब्रेक हुआ था, या कुछ बहस की थी, तो अब उस सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, आपके हार्ट को हील करना चाह रहे हैं, और उनको ये रियलाइजेशन है कि आप ही उनको हील करते हैं, आप ही उनके लिए सपोर्टिव है हर टाइम पे, ठीक है, और आपको अभी आपके साथ उनको सब सही करना है, क्योंकि आपको स्टार मानते हैं, फेमस पर्सनालिटी, काफ़ी लविंग, हीलिंग, प्योर पर्सनालिटी मानते हैं, और आप होंगे भी, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, ठीक है, और आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, रोमांटिकली भी, पैशनेटली भी, बट मे भी एक्सप्रेस नहीं करते हो ये चीज़ें, तो सोच रहे हैं ये चीज़ें अब एक्सप्रेस भी करेंगे, काफ़ी प्लानिंग चल रही है उनकी, ठीक है, आपको लेकर के, प्रेजेंट में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब चीज़ों का रियलाइजेशन कर रहे हैं वो, पास्ट में कैसा रहा, किन की वजह से रहा, क्यों हुआ ये चीज़ें, क्यों आपका डिजास्टर हुआ कनेक्शन, ठीक है, क्यों सेपरेशन हो गया, इसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, एंडिंग हो गई,
ठीक है। तो अभी वो सब प्लान करें और कैसे उसको रीबिल्ड करना है, कैसे रिक्रिएट करना है, कैसे इसको ठीक करना है, कैसे उसमें बैलेंस जस्टिस प्रोवाइड करनी है, इसको हील कैसे करना है, ठीक है। और वो गॉड से भी प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। गॉड से भी सॉरी फील करते हैं और आपसे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, बट सॉरी फील करते हैं और सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कुछ के पार्टनर, ठीक है। और अगर, और सोच भी रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जिनके नहीं है वो सोच भी रहे हैं कि आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करने जाएं, ठीक है। आपके साथ आप टाइम स्पेंड करें, अपना लविंग टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, ठीक है। एक, और आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है। और एक रीबर्थ करें अपने कनेक्शन में, आपके इस कनेक्शन में, और उसमें सब, ठीक है, सब बैलेंस हो अब इस बार, ठीक है। बैलेंस हो, हील्ड हो वो, उसमें कम्युनिकेशन हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो, लव हो, इमोशंस हो, बैलेंस हो, एफर्ट्स हो, केयर हो, प्रोटेक्शन हो उनकी तरफ से, क्योंकि आप तो करते ही थे ना, तभी तो आपकी तरफ से जस्टिस का कार्ड है कि आपको जस्टिस मिलना है और आपके पार्टनर भी जस्टिस करना चाह रहा है। और यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग करवा रही है इस चीज़ों के लिए कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, यूनिवर्स उनको हील करिए सारी सिचुएशन से, और यूनिवर्स एंड कर रही है उनकी लाइफ की ये सारी अनवर्दी अननेसेसरी सिचुएशंस को, लोगों को, पर्सन को, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, एज अ थर्ड पार्टी हो, लव अफेयर हो, करियर हो, उनके बिलीफ ट्रॉमाज हो या लोग हों, ठीक है। अभी वो रिबर्थ करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे ना पास्ट में, ठीक है, तो अभी एक्सप्रेस भी करेंगे, बात भी करेंगे, और एक्सप्रेस भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, एडमिट भी करेंगे सब चीज़ों को, आपसे लव यू भी करेंगे, मिस यू भी करेंगे, ठीक है, आपको प्रपोज भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको ना वो मल्टीटास्किंग मानते हैं, ठीक है, आपको मानते हैं वो मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, एक प्योर पर्सनालिटी, हीलिंग पर्सनालिटी, सैक्रेड लव, ट्रू लव, स्टेबल पर्सनालिटी, केयरिंग पर्सनालिटी आप हैं भी, ठीक है। और ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही हैं वन बाय वन करके, अवे, ठीक है, अवेकनिंग भी चल रही है जिनकी, और रियलाइजेशन भी चल रहा है उनका, और अपना ऑफर आपको देना चाहते हैं, उनको ये भी है, ठीक है। उनको ये अवेयरनेस है कि आप अपना ऑफर उन्हीं के लिए सेव करके हैं, क्यों, उनको ये यकीन तो है कि आप अपना ऑफर उन्हीं को देंगे, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी लॉयल हैं, ठीक है, उनके लिए, एंड स्टेबल है उनके लिए, केयरिंग है, नर्चरिंग है, उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, क्वीन है, तो आप अपना ऑफर जल्दी किसी को नहीं दे देते, ठीक है। और उनको किंग बनना है, ठीक है, किंग की पर्सनालिटी में उभर के आपको प्रपोज करना है, क्योंकि आप एक क्वीन की पर्सनालिटी हैं, क्वीन है आप एक, ठीक है। और आपको स्टॉक करते होंगे, अगर अभी नो कांटेक्ट है या ब्लॉक है तो वो स्टॉक भी करते होंगे, स्पाई करते होंगे किसी तरह से भी, सोशल मीडिया, फ़ोन के थ्रू, या जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच है, ये फीलिंग्स है, मैंने कहा ना एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है अभी, और वो बात करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी आपसे ऑब्सेसिव हैं, और आपसे काफ़ी एक हेल्दी अटैचमेंट है उनका, ठीक है, सैक्रेड प्योर अटैचमेंट, अगर वैसे भी अगर ट्विन फ्लेम में है तो। और डेविल देखिए, उनकी द डेविल का कहा जाता है, उनकी कुछ टॉक्सिसिटीज़ हो सकती है लाइफ की, वो एज अ पर्सन हो उनकी लाइफ में, कोई या पीपल हो उनको टॉक्सिसिटीज़ उनकी लाइफ में क्रिएट करते हो, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करते हो किसी तरीके से, तो इस वजह से वो कभी कभी ये हो जाते हैं उनकी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं या उलझनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, और ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ये चीज़ें तो एंड होगी यूनिवर्स की तरफ से, और वो भी एंड करेंगे, ठीक है। वो वहाँ से मूव कर रहे हैं, वहाँ से मूव कर रहे हैं, वहाँ से, क्योंकि वहाँ वो काफ़ी टॉक्सिक एड है उनके लिए, ठीक है। वो लोग वैसे कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज हैं, लोग हैं, वो सब टॉक्सिक हैं, एडिक्शन वाले हैं, डेविल हैं, ठीक है। और आपके लिए सोच रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें करनी है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, ठीक है, कैसे बात करनी है, अब पूरी प्लानिंग के साथ, और ठीक है, और बेहतर तरीके से, यानी कि पास्ट में किसी की भी बातें सुन लेते थे किसी की वजह से, या कुछ भी अपनी इमेच्योरिटी से, अपने ईगो से, कुछ स्टबन बिहेवियर से बिगाड़ लेते थे, तो नहीं, वो चीज़ें नहीं करेंगे, अभी काफ़ी प्लानिंग चल रही है उनकी, ठीक है। अगर बात करेंगे इस बार तो बिल्कुल सटीक और सुलझे हुए तरीके से बात करेंगे, बेटर वे में, ठीक है। और आपसे विक्ट्री चाहते हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं विक्टोरियस बन करके, ठीक है। और आपके कनेक्शन में भी आपसे, आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, लव, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन,
रिकन्सिलिएशन। देखिए ये कार्ड था ना, देखिए काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर के, लेट गो नहीं करना चाहते हैं आपको वो, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपको भी मूव ऑन नहीं करने देना चाहते, वो नहीं चाहते आप उनकी लाइफ से मूव ऑन करें, क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, आप उनके लिए एक हीलिंग पर्सनैलिटी है, हील करते हैं आप उनको, ट्रू लव है आप उनके लिए, नर्चरिंग है, केयरिंग है, स्टेबल है, ठीक है। और उन्होंने और लोगों की बातें भी सुन के मान ली, देख ली, और थर्ड पार्टीज में भी, लोगों में भी इन्वॉल्व होकर देख लिया, सिचुएशन में भी, बट वो उनके लिए टॉक्सिक निकली, ठीक है, टॉक्सिक निकली, उनसे उनको चीट, लॉस, धोखा ही मिला है, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज, एंजाइटीज, वरीज ही मिली है, ठीक है। और इसलिए वहाँ से वो सब एंड करना चाह रहे हैं, उन लोगों का, उन सिचुएशंस का, थर्ड पार्टीज का, वहाँ से मूव ऑन करके एक हील होकर के आपकी तरफ एक बेटर वे में, बेटर वर्जन बन करके आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में चाह रहे हैं सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है, और आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, तो यह तो अच्छी बात है आपके लिए कि वो काफ़ी आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको इतना लव करते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से कभी भी मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। और क्योंकि अभी उनको और बढ़िया से अवेकनिंग हो गई है, और आपकी सारी खूबियाँ भी उनको भगवान ने रियलाइजेशन करवा दी है, ठीक है। और जब तक, क्योंकि हम वर्स्ट सिचुएशन में पढ़ते नहीं है ना, तभी तक हमें बेस्ट का पता नहीं चलता कि बेस्ट कौन है और वर्स्ट कैसे होते हैं कौन, ठीक है। तभी पहले तो लगता ही है कि हाँ ये हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकता पत्थर हीरा नहीं होता, तो पहले तो लोग चमक में वो हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में फिर यही होता है उनका, ठीक है, बाद में पता चलता है ना, बाद में रियलाइजेशन होता है, बाद में रियलाइजेशन होता है, बाद में जब यूनिवर्स अपना काम करते हैं, यूनिवर्स मिराकल्स करते हैं, यूनिवर्स जस्टिस करते हैं तभी। क्योंकि देखिए जस्टिस जजमेंट हमेशा यही नहीं होता कि किसी को सजा ही देना, अगर आपके पर्सन देखिए उनकी कोई गलती नहीं है और वो उनको ऐसे ऐसे धोखे में डाला जा रहा है ये वो, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स अपना जस्टिस मिराकल करेंगे कि उनको वहाँ से भी बचाएंगे, कि वहाँ से उनकी अक्ल खोलेंगे, उनको अवेकनिंग कराएंगे, रियलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। या कोई और आपकी कनेक्शन में गलत करवा रहा था, अलगाव करवाता, तो यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपके और आपके पार्टनर को, वहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग कराई जाएगी, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो सके, उनको अनफोल्ड हो सके और वो सब सही कर सकें, ठीक है। जाने अनजाने आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हो, चीट कर रहे हो, ठीक है, और सजा का हक किसी और को, सजा का अधिकारी कोई और, या सजा के लिए, ठीक है, सजा किसी और को ही मिलनी हो, तो ये चीज़ें भी अवेकनिंग कराई जाती है ना, कि अपराधी के कि आपके कल्परेट कौन है आपके रिलेशन में, तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को अवेकनिंग करवाई जा रही है यूनिवर्स के, तो रियलाइजेशन की कल्परेट कोई और है आपके रिलेशन में, कि आपके रिलेशन में ये चीज़ें करवा रहे थे अगर, तो ठीक है। और आपके साथ देखिए यूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हार्मनी, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आप चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, और अनमैरिड है तो ऑब्वियस है कमिटमेंट करना चाहते हैं, यूनियन मैरिज, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं अपना, ठीक है, और इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, वो प्लान काफ़ी कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस वजह कि इस बार कोई टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करेंगे किसी की भी वजह से, और अपना लव ऑफर आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे कम्युनिकेट एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपना लव ऑफर आपको देंगे, क्योंकि अभी आपकी सारी खूबियाँ उनको अवेकनिंग में है, रियलाइजेशन में है, ठीक है, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ही, ठीक है गाइस। तो मैनिफेस्ट तो आपको ही कर रहे हैं, वो आपसे यूनियन, चाहे उनको टेक्निक पता हो या ना हो, लेकिन वो दिन रात सोचते हैं, ईश्वर से मांगते हैं आपको, ठीक है, तो आपको ही मैनिफेस्ट करें, और उनके पास सारी देखिए एबिलिटीज़ हैं, वो चाहें तो प्रे करके भी उनकी एनर्जी भी, अगर स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअली भी आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी उनके पास सारी एबिलिटीज़ है, वो अपनी एबिलिटीज़ लगाने की, सारे अपने स्किल्स लगाने की सारी टैक्टिक्स कहते हैं ना, सब प्लानिंग चल रही है उनकी, कि कैसे आपसे ये यूनियन अचीव करनी है, एक हारमोनियस यूनियन, स्टेबिलिटी, लव, कमिटमेंट, आपके साथ कैसे घर बसाना है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के अब उन्होंने फैसला तो कर ही लिया है कि आपके साथ ही बसाएंगे, और उनको भी है कि अब ये चीज़ों में कोई आड़े ना आ जाए, आपसे देखिए घर बसाना चाहते हैं, आपसे मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, तो उनको ये चीज़ों को लेकर के भी अब वो खुद भी पॉजिटिव है, जब से उनकी अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशन, कि इस चीज़ों में अब कोई आड़े ना आ जाए, ठीक है, कि आपसे मैरिज में कोई बाधा ना बन जाए, आपसे कमिटमेंट करने में कोई यूनियन, आपके साथ घर बसाने में कोई और बाधा ना बन जाए, ठीक है, और आप और विक्ट्री चाह रहे हैं वो, ठीक है, और काफ़ी सोच रहे हैं, और ये सारी टॉक्सिसिटीज़ को रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से, एंड करेंगे उनका, ठीक है, किसी भी सिचुएशन, किसी भी रूप में है वो उनकी लाइफ में, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपको कम्युनिकेशन ही करेंगे, ठीक है।
और आपको ये अपना ऑफर देंगे, क्योंकि अब रियलाइजेशन है आपकी सारी खूबियों का, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़े होते थे ना आपके बीच में, कोई और करवाता था 5 ऑफ वैंड्स, तो अभी उनको रियलाइजेशन है, ठीक है। अभी वो नहीं करेंगे वो आपके लिए, ठीक है। अभी क्योंकि आपसे यूनियन चाहते हैं, ट्रू लव मानते हैं अपना, ठीक है। और आपसे अपना इक्वल लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ एक हारमोनियस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है। और सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी तो हैं ही, तो यूनियन ही चाह रहे हैं, अपना स्पिरिचुअल यूनियन, और आपसे लव यूनियन कमिटमेंट ही चाह रहे हैं आप लोगों के पार्टनर, चाहे आप स्पिरिचुअल में हैं चाहे, ठीक है, किसी भी रिलेशन में है, नॉन, ठीक है। और आपको देखिए डिसीजन अपना मेकिंग कर लिया, आप कुछ देखिए आपके पास कोई मैसेज आएगा ना या कॉल आएगी उनकी तरफ से या कुछ भी, तो वो आपके फेवर में ही होगा, आपके फेवर में होगा डिसीजन, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपके अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपसे यूनियन के लिए कमिट करेंगे, मैरिज के लिए कमिट करेंगे, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके अब इक्वल करेंगे आपके साथ बैलेंस, ठीक है। आपके रिलेशन में हारमोनी क्रिएट करेंगे, एक हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसमें देखिए कोई भी लोग बाधा बन रहे हैं ना, ये देखिए लोग ये हैं 5 ऑफ वैंड्स, मतलब कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टीज भी है, कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आपसे जेलसफुल हेटफुल पीपल हो, आपके लिए ये बिगड़वा रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं और कोई और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बिगड़वा रहे थे। तो अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव है आपकी यूनियन को लेकर के, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि इसमें कोई आड़े ना आ जाए, अब ना आ जाए आड़े, ठीक है। पास में तो करवा दिया जितना गड़बड़ जितना ख़राब करवाना था आपके साथ रिलेशन, अभी नहीं, ठीक है। और वो अपना स्टैंड लेने के लिए भी वो है, और आपके फेवर में ही जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, टावर, जस्टिस और जजमेंट। और आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेज करेंगे डिसीजन अपना, ठीक है, वो आपके फेवर में ही होगा, आपकी यूनियन के फेवर में होगा। आपको ही कमिट करेंगे, आपसे यूनियन करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे, इस कनेक्शन में बैलेंस करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको के लिए ड्रीमिंग करते रहते हैं वो हर टाइम पे, डे ड्रीमिंग भी होती है, नाइट ड्रीमिंग भी है आपको लेकर के, काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी सोचते हैं कि कैसे बात करनी है, ठीक है। कैसे बात करनी है आपसे, ठीक है। आपसे यूनियन ही चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे एक बेहतरी चाह रहे हैं, हैप्पी चेंज चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर पार्टनर कि अगर वो आपको भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो ये चीज़ें आप यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। और वो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है, आपसे दूर हो गए थे तो आप अब आपके से कि आपके पास होना चाहते हैं वो, ठीक है। आप और वो हर उन चीज़ों से मूव करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जिनकी वजह से आपके कनेक्शन में डिस्टेंस होता है ना बार बार, या डिस्टेंस होता है, नो कांटेक्ट, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, या टाइम नहीं दे पाते, और जस्टिस ही करना चाह रहे हैं को, ठीक है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बैलेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। बात करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और सारी थर्ड सिचुएशन को रिमूव करना चाह रहे हैं, ये भी बोल, ठीक है। और करेंगे वो, जस्टिस जजमेंट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो होगा ही वो, यूनिवर्स की तरफ से भी होगा। आपके कनेक्शन में कुछ भी आड़े आ रहे थे ना, वो चीज़ें रिमूव होगी यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। और आपके पार्टनर को रियलाइजेशन इसलिए करवाया जा रहा है अवेकनिंग कि वो ये चीज़ें करें, उनके लिए अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें उनके वो रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी वो चीज़ें अपनी लाइफ से एंड करें, ठीक है। वैसे लोगों को, रिलेशंस को, थर्ड पर्सनस को, कुछ भी है उनके खुद के बिलीफ ट्रॉमाज हैं, उन चीज़ों पे भी वो एफर्ट्स करें। और काफ़ी पेशेंस है उनको, और कब मैनिफेस्टेशन चल रही है तो काफ़ी पेशेंस है उनको, बिलीव है कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और इस डिलेस को भी एंड करना चाहते हैं, अगर डिलेस भी काफ़ी चल रहे थे ना आपके कनेक्शन में, कमिटमेंट में, यूनियन में, ठीक है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि इस पे एफर्ट्स करें, ठीक है, बात करें आपसे, ठीक है। और अनब्लॉक करें, अगर ब्लॉक किया है तो एक्सप्रेस करें, एफर्ट्स करें, फिजिकल एफर्ट्स भी करने हैं तो, ठीक है, वो फिजिकल एफर्ट्स भी करेंगे। देखिए फिजिकली भी, अगर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे भी थे ना कुछ के पार्टनर, तो देखिए सोच रहे वो फिजिकली भी आपके तरफ आए, या फिजिकली भी अभी तक देखिए ऐसी फ़ोन वगैरह पे या बात होती थी, या ठीक है, तो
वो या फिजिकल कमिटमेंट, या अभी तक मैनिफेस्ट ही करते थे, सोचते थे, एक्सप्रेस नहीं किया था, तो सोच रहे हैं ये चीज़ें फिजिकल वे में करें अब आपके लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करें या आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, आपको कमिट करें, ठीक है, ये चीज़ें अब फिजिकल एफर्ट्स भी करने को तैयार है आपके रिलेशन पे, ठीक है, अपना स्टैंड लेने के लिए और इस पे एफर्ट्स करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको अनब्लॉक करने के लिए, आपको जस्टिस करेंगे अगर ये सब सिचुएशन रही है जिन जिन के साथ, ठीक है। और आप अगर नो कांटेक्ट में जितने लोग, और कांटेक्ट में तो और कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसको भी वो ठीक ही करेंगे, आपके साथ हैप्पी टाइम ही स्पेंड करेंगे। देखिए मैरिज कार्ड है हेरोफेंट का, तो मैरिज का ही सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट ही करेंगे आपसे, ठीक है, और मैरिड है तो ऑब्वियस उसको ही ठीक करेंगे, अपनी हारमोनी, अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी की वजह से होता भी था, मैरिड है चाहे अनमैरिड है, तो उनको वो चीज़ें वो करेंगे, ठीक है। अब हाथ पे हाथ धर के अगर पहले बैठे रहते थे ना, सो कुछ नहीं करते थे, किसी वजह से कोई और लड़ाई करवा रहे हैं, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई और बहसबाजी करवा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें इंटरफेयर करवा दे रहे हैं, और वो पहले कुछ एक्शन नहीं लेते थे, बस सोचते रहते थे और एफर्ट्स नहीं करते थे, तो देखिए अभी एफर्ट्स करेंगे, वो एफर्ट्स स्टैंड लेंगे अपना इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है, और जस्टिस देंगे आपको, ठीक है, और इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आप देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, आपसे काफ़ी रोमांटिकली भी अट्रैक्टेड है वो, ठीक है, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए वो, और ट्रू लव करते हैं आपसे, ठीक है। अवेकनिंग चल रही है उनसे, आप उनकी आपके लिए, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है स्पिरिचुअल वालों की, तो ठीक है, अपनी लाइफ में वो ग्रोथ ही करें आप लोगों के पार्टनर डे बाय डे, जैसे जैसे अवेकनिंग होती है ना, तो आपको खुद को ही रियलाइजेशन होने लगता है कि मुझे क्या अचीव करना है और कितनी चीज़ें मेरे आड़े आ रही है मेरी बेटरमेंट में, तो आप खुद ही रिमूव करते जाते हैं वो चीज़, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और विक्ट्रीज ही चाहते हैं, मैरिज ही चाहते हैं, ठीक है, और काफ़ी रिग्रेट में अगर किसी और की वजह से ये चीज़ अब हुआ है या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है आपको पहले, ठीक है, तो काफ़ी सौरों में है, क्योंकि वो उनके लिए अननेसेसरी एम्पटी, ठीक है, बेमतलब की निकली सब चीज़ें और लोग और थर्ड पार्टीज। चलिए, तो गाइज ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आज हम फीलिंग्स ही चेक कर रहे हैं, एक्शन चेक नहीं कर रहे हैं, एक्शन मैं कल की रीडिंग में चेक करूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए देख देती हूँ, आपके पार्टनर मैसेज के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स, तो ओवरऑल आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, एक बेहतर तरीके से इसमें को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को आपको टाइम देना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में हार्मनी बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, जजमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आप खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाह रहे हैं अगर नहीं हुई है तो, ठीक है, आपको शादी के लिए कमिट करना चाह रहे हैं। सी लेसन आई डोंट नो वट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट, और ये लेसन भी मिल गया, रियलाइजेशन हुआ है ना उनकी अवेकनिंग यूनिवर्स की तरफ से, कि उनको अवेकनिंग करा दी जा गई है, जैसे मैंने बताया भी इस रीडिंग में, कि जब तक आपको नहीं पता चलता ना कि बेस्ट कौन है आपके लिए, बेस्ट और वर्स्ट में, जब तक आप डील नहीं करते ऐसे लोगों से, तभी तो आपको एक सब वही लग रहा होता है, ठीक है, तो जब तक वो आपसे अलग होकर के किसी और लोगों में इन्वॉल्व नहीं हुए, या ठीक है उनका पाला नहीं पड़ा ना, तभी तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि नहीं यू आर द बेस्ट थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड फॉर दैम, ठीक है, उनके लिए तो आप बेस्ट थिंग थे इस पूरे संसार में, वर्ल्ड में, सब लोगों में, ठीक है, जब तक वो आपसे ये चीज़ आपसे अलग होने या लड़ाई झगड़ा करने के बाद ही, अलगाव होने के बाद ही उनको रियलाइजेशन में हुई है, ठीक है, लेसन रियलाइजेशन अवेकनिंग, आई डोंट नो वट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट, जब तक आप उससे ब्रेकअप नहीं कर लिया, अलग नहीं हो गए, सेपरेशन नहीं कर लिया, तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ, और रियलाइजेशन कब हुआ, जब आपसे अलग होकर के किसी और में इन्वॉल्व है, किसी और लोगों में या सिचुएशन में, और वहाँ से उनको लॉस फटके चीटिंग मिलने लग गई, ठीक है, ये चीज़ें, तो या ब्लेम्स मिलने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए उनके, तभी कि आप कितने नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग थे, हीलिंग पर्सनालिटी थे, एक स्टेबल पर्सनालिटी, लॉयल थे उनके लिए, ठीक है, तभी उनको आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस टू यू, सी वो आपको चाहते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, सेपरेशन में भी बात नहीं हो पाई काफ़ी दिनों से और आपको पता नहीं लग रहा, तो वो ये बताना आपको, ठीक है, कि कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो आपको अभी भी चाहते हैं,
आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस यू, वो आपको अभी भी चाह रहे हैं, या कम्युनिकेशन में भी होंगे तो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, मैंने कहा ना एक्सप्रेस नहीं करते होंगे जिनके पार्टनर, ठीक, किसी तरह के भी नो कांटेक्ट कर लिया या एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है, क्या इस कारण से भी हुआ नो कांटेक्ट, तो लेकिन वो आपको चाहते हैं, ठीक है, इवन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं करते तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चाहते नहीं है, वो आपको ही चाहते हैं, ठीक है। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन आई डोंट एक्सप्रेस टू यू, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, उनके चक्रास हील ना हो, ठीक है, तो आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, स्पेशली थ्रॉट चक्रा पे कम्युनिकेशन इश्यूज है तो, ठीक है, तो आप उनका आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, ठीक है, और स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो, क्योंकि आपसे वो भी हील होंगे ना, वो भी हील हो जाएंगे। बहुत सारा कुछ कहना आपके पार्टनर को, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी, बट अभी ये 3 मैसेज देखती हूँ क्योंकि अनफोल्ड हो गए, ठीक है। माँ लव करते हैं आपसे, माई हार्ट इज स्लोली बट स्टडी ओपनिंग टू अप टू यू, ठीक है, उनका हार्ट अब आपके लिए ओपन हो रहा है, और जैसे जैसे आप हील कर रहे होंगे, ठीक है, या उनको रियलाइजेशन हो रहा है आपसे दूर जा करके और लोगों में इन्वॉल्व हो करके, तभी आपको की वैल्यू भी पता चली है उनको, ठीक है, और आप सही थे ये भी पता चल रहा है, और आप ही उनके लिए लॉयल एंड ट्रू है, तो आपके लिए अब हार्ट उनका ओपन हो रहा है, ठीक है। पास में कहते हैं ना कि बंदे को प्यार तो करता है बट रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि चमक धमक में इंसान का ध्यान भटक जाता है ना, इस दुनिया की, संसार की, धरती की चमक धमक में, तो एक्चुअल चीज़ें दब जाती हैं, ठीक है, तो अभी वो चीज़ें उनकी लाइफ से एंड हो रही हैं, या आप पे ध्यान लगाते हैं, अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन करते हैं ना, तो उनको पता लगता है ये चीज़ें कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपके लिए अब अपना हार्ट ओपन हो रहा है, अपने पहले सैबोटाइज करते थे, मैंने कहा ना सैबोटाइज करते होंगे खुद को, वो इगोस्टिक होंगे, तो मतलब प्यार करते हैं, मतलब ये चीज़ें माननी नहीं है, ठीक है, वो मानते नहीं होंगे चीज़ों को दिल से, क्यों, क्योंकि वो ध्यान नहीं लगाते होंगे ना, वो अपने दिल की नहीं सुनते होंगे पहले वो, ठीक है, अपने दिमाग की सुनते होंगे, और दिमाग तो भटकते रहता है। प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, सब ठीक करेंगे, बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड आई हैव ऑलवेज नोन यू आर द वन फॉर मी, सी, वो हमेशा से, उनको वैसे तो रियलाइजेशन था कि आप ही उनके लिए एक, इस पूरे वर्ल्ड में आप ही हैं, यू आर द वन फॉर दैम, ठीक है, आप ही उनके लिए क्या है कि सही बंदे और सही कंपैटिबल पार्टनर, बट वही मैंने बताया कि देखिए चमक धमक से बंदे का ध्यान भटकते हैं, और सिचुएशन से और परिस्थितियों से भी ध्यान भटकता है, तो बंदा वो चीज़ें रियलाइज उस टाइम पे नहीं कर पाता है, ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो उनको पहले से भी रियलाइजेशन था, ठीक है, दिल से तो बंदा रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं, तो पहले से भी रियलाइजेशन था, और जब से अवेकनिंग और रियलाइजेशन हुआ है तब से तो उनको मतलब फुल्ली वो हो गया है कि आप ही हैं उनके लिए सही, और लोगों में भी इन्वॉल्व होके देख लेना, तो वहाँ से तो बस फटके ही फटके लाइफ में, धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे, वहाँ से तो यही सब मिला है उनको, क्योंकि ज़रूरी भी था उनको, ठीक है, ज़रूरी भी होता है ये चीज़ रियलाइजेशन के लिए। इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉमिस है इंगेजमेंट का, शादी का करेंगे, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हार, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैंने कहा था ना एंगेजमेंट मैरिज ही करना चाह रहे हैं, अगर अभी तक नहीं हुई है तो प्रॉमिस कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, सी, और आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, या प्रॉमिस ही कर रहे हैं कि आपके साथ लाइफ टाइम एंगेज रहेंगे, ठीक है, और मैंने कहा ना रिक्रिएट करेंगे, तो वो उसको उसमें आपको ये सारी चीज़ें करेंगे, आपके लिए रिक्रिएट करेंगे, अगर पहले से आप मैरिड थे या, ठीक है, ये चीज़ें थी तो, और नहीं थी तो अभी करेंगे आपके लिए, और पैशन अट्रैक्शन है उनमें आपके लिए, मैंने कहा ना आपसे काफ़ी पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी पैशनेट है, और इवन पैशनेट तो है, ट्रू लव भी करते हैं आपको, और एक हीलिंग पर्सनैलिटी, लविंग पर्सनैलिटी, प्योर पर्सनैलिटी मानते हैं, आपसे प्योर लव एंड कंडीशनल लव भी करते हैं, ठीक है। वेडिंग
चलिए वेडिंग का भी कार्ड है बट मैं नहीं ले रही अब, ठीक है अभी, क्योंकि ये इतने काफ़ी है आपके लिए। चलो 2 और निकाल देती हूँ, एक और ये लास्ट बस, क्योंकि वो वैसे ही निकल आए थे, मैं शफल कर रही थी तो एकदम से, तो जितने बाहर हुए थे कार्ड उससे, ठीक है वो तो मैंने ले लिए थे। अभी ये 2 रीड कर देते हैं आपके लिए। यू आर द सनशाइन एंड द मून लाइट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो वेडिंग उसमें आया तो वेडिंग के लिए कमिट करेंगे, एंगेजमेंट के लिए करेंगे, और मैंने कार्ड्स के थ्रू भी बताया आपको। यू आर द सनशाइन एंड द मून लाइट ऑफ माई लाइफ, सी आप ही उनके सनशाइन और मून लाइट, और यहाँ पे स्टार का कार्ड भी था ना, तो आप ही उनको हील करते हैं, गाइड करते हैं, सही आप ही उनकी दिन रात रोशन करते हैं, आपको उन्हें उनको सपोर्ट करते हैं, टेक केयर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप ही उनके लिए सही हैं हर तरीके से, क्योंकि आप एक हीलिंग पर्सनैलिटी है, उनकी केयर करते हैं, लॉयल हैं, सपोर्टिव है उनके लिए, गाइड करते हैं उनको सही, ठीक है। उनको सही सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि सलाह मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही गाइड तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपको भटकाते भी है ना, क्योंकि तो आप वो ये चीज़ें रियलाइजेशन हो गई है आपके लिए उनको, ठीक है, कि आप ही उनके लिए सही हैं। यू आर द मोस्ट क्यूट, इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन आई एवर वांट एंड डिज़ायर। देखिए आपको क्यूट और क्यूटेस्ट कह रहे हैं, इवन कि आप सबसे क्यूट, इवन क्यूटेस्ट ह्यूमन है इस वर्ल्ड में, ठीक है, जिनकी वो चाहत रखते, ठीक है, जिनकी वो चाहत रखते हैं, जिनकी उनको चाहत है, तो ठीक है आपकी ही चाहत है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया, संसार, पूरे लोगों में, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन है कि आप ही सबसे क्यूट और क्यूटेस्ट ह्यूमन है, लॉयल है उनके लिए, एक लॉयल पर्सनालिटी है, लॉयल बीइंग है, ठीक है। आप चाहे डिवाइन कनेक्शन में है चाहे नहीं है, तो लेकिन ये आपके लिए है उनको रियलाइजेशन, ठीक है, ये आप ही हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने क्यूट से पर्सन है, क्यूटेस्ट से पर्सन है उनके लिए, ठीक है, और उनको आपकी ही डिज़ायर है। आई वॉन्ट 2 बार यहाँ पे आ गया ना, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट, आई एवर वॉन्ट, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ये भी था, एक और था, आई स्टिल वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं दिल से फुल्ली, ठीक है। तो जिनका नो कांटेक्ट भी हो गया, सेपरेशन भी, तो ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, आप प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, ठीक है वो, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो अपनी हीलिंग करते रहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी हो रहा है या लिस्ट कम्युनिकेशन भी है, तो उस पर ठीक से कीजिए, उसको बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, सब ठीक कीजिए, बिलीव कीजिए, ठीक है, अपने कनेक्शन में हार्मनी क्रिएट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आप मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए सब प्रॉमिस करेंगे, सब ठीक कर देंगे वो, ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, और आप ही क्यूटेस्ट है उनके लिए, आप ही उनको सही गाइड करते हैं, उनको रियलाइजेशन है कि आप ही सही हैं, और आप ही हमेशा से उनके लिए थे, ठीक है, वो बस भटक रहे थे लोगों की बातों में, की बातों के कारण, और आपसे वो प्यार करते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और चलिए आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं बस, ठीक है गाइस। होली स्पिरिट एंजल्स गाइड माय व्यूअर्स थ्रू 1 कार्ड से गाइड कर दीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। और गाइस ये आपके पार्टनर के, इसको एक्शन भी समझ ही लीजिएगा, ठीक है, एक्शन ही मान करके चलिए, क्योंकि ये चीज़ें है ना, और यूनिवर्स की तरफ से भी है, ये यूनिवर्स के कार्ड है, तो ये होंगी आपके लिए। अभी तो मैं पर्टिकुलर एक्शन नहीं चेक करूँगी, मैं कल की रीडिंग में एक्शन चेक करूँगी आप लोगों के लिए। फीलिंग्स मैंने चेक कर दिया, तो फीलिंग्स ये होंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और टावर का कार्ड है, तो ये फीलिंग्स आपके एक्शन में भी कन्वर्ट होगी आपके पार्टनर के, ठीक है, थ्रू, क्योंकि यूनिवर्स इस चीज़ को वो कर रहे हैं आपके लिए। और आप प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, बिलीव करिए, प्यार से रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, और लेट गो कीजिए चीज़ों को, ऐसे लोगों को, बातों को, अपने पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई है उसे भी फॉरगिव कर दीजिए, रिसेप्टिव रहिए, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स में भी बस को गाइड कीजिए प्लीज़ थ्रू 1 कार्ड निकाल दीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स 1 कार्ड गाइड माय व्यूअर्स। चलिए आ गया, खुद से आ गया। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सी कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, अगर ठीक है, कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं है ना, और सोचते हैं कि नहीं होगा ऐसे, या ठीक है, या आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, और आप सोचते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर वो करेगा या नहीं करेगा इसको, ठीक है, एक्नॉलेज करेगा या नहीं, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा नहीं, कॉन्फिडेंस लाइए इस कनेक्शन के लिए भी,
और ये भी कि आप लोग इसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आपके लिए ही है ये कनेक्शन, ठीक है, और आपको जस्टिस भी मिलेगा, इसमें जजमेंट भी मिलेगा, रिबिल्ड होगा बेहतर तरीके से, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, ठीक है, और एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी कुछ एरियाज़ में वर्क करें, उसमें भी कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। अगर जितने भी लोग नहीं रहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है, अपना कॉन्फिडेंस में रहिए, यू आर पावरफुल इनफ, यू आर पावरफुल इनफ, ठीक है। तो अपनी कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है, क्योंकि आप बहुत क्लोज है अपनी ये सारी गोल्स को अचीव करने में, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग भी और लाइफ में भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर से, हेल्थ से रिगार्डिंग, तो उस पर गिव अप मत कीजिए, एफर्ट्स करते रहिए और कॉन्फिडेंस बना के रखिए, कॉन्फिडेंस को वो मत कीजिए, अपने लॉस वो मत कीजिए, ठीक है, वीक मत पड़िए, कोई भी सिचुएशन हो रही है तो, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहिए, करेजियस बनिए, कॉन्फिडेंस जितने लोग में ये नहीं इशू है, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव बातों को, लोगों को, थॉट को, पर्सन्स को, सिचुएशंस को, कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट करवा रहा है आपके लिए, ठीक है, कट ऑफ कीजिए उनको, लेट गो कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए हैं आपके पार्टनर से, उसको भी रिलीज़ कीजिए। आपको तो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर अभी इतना गड़बड़ हो गया है तो कैसे बात करेगा, कैसे होगा, वो चीज़ें रिलीज़ कीजिए कि ठीक है, कि होगा, सब होगा, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं और आप बहुत क्लोज हैं, ठीक है, और आपके लिए सब कुछ होगा, ठीक है गाइस को। और सारी ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, आपको भी हार्ट ब्रेक है, पेन में रहते हैं, टेंशन वरीज है, तो ये सारी इस तरह की सारी नेगेटिव चीज़ों को, अनवर्दी चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को, या कोई लोग हैं बहस करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, ठीक है, रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए उनको, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव रखिए और कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है, और एफर्ट्स करते रहिए, आपके लिए होने वाला है ये बहुत जल्दी, ठीक है। तो गाइज ये थी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, hidden and deep feelings for you guys and their messages and the angel guidance for you. So होपफुली आपके लिए कुछ भी इसमें से आपको आपसे रेजोनेट हुआ होगा, आपके पार्टनर की सिचुएशन से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस, ठीक है। और आप ये रिसीव करना चाहते हैं ये सारी एनर्जीज अपने पार्टनर के थ्रू की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स, तो आप इसे रिसीव कर सकते हैं थ्रू लाइकिंग ऑन दिस वीडियो, कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, और बाय सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, ठीक है। एंड आप ये करिए तब तक, और इसको रिसीव कीजिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल और रीडिंग को भी अभी तक सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।